हेलो स्टूडेंट। मैं तुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 81 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 81 क्या कह रहा था वो, लिखा है देखो y बराबर अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और लिखा है y 0 0 से बड़ा है। देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स अक्ष द्वारा परिवृत्त छेद का क्षेत्रफल बताना। देखो ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिख लेते। देखो y बराबर कितना है, अंडर रूट में देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो वर्क कर दो। ठीक है, देखो वर्क करने पर, ठीक है, तो वर्क कर देते कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आएगा देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक वृत्त का समीकरण है। देखो इसका देखो समीकरण है वृत्त, तो देखो वृत्त का समीकरण ही, तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 का वन। तो यहां से हमारे पास आर का मान आ गया। देखो आर का मान कितना, देखो 4 है। 16 था, ठीक है, सही, 4 का आर 4 आ गया। देखो अब देखो ये वृत्त है, देखो ठीक है, जिसका केंद्र है मूल बिंदु। देखो हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। देखो ठीक है, ये हमारे पास मूल बिंदु। ठीक है, तो इसका देखो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक वृत्त है देखो जिसका केंद्र 0 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। देखो देखो ठीक है, ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है, इसका केंद्र कितना है, 0 0। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगी थी। दो ठीक है, कंडीशन क्या लगी थी कि हमारा जो समीकरण है, देखो ठीक, y के मान कौन से लेने हैं, 0 0 से बड़े लेने हैं। तो देखो ये वाला इतना, देखो y का मान 0 0 से बड़ा कहाँ होता है, ऊपर वाले पार्ट में होता है। देखो ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं हम लोग लेंगे। ठीक है, ये वाला क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, देखो अभी डॉट डॉट कर देते। देखो ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते, देखो डॉट डॉट कर देते। देखो ठीक, इसको डॉट डॉट कर देते, ध्यान देखना। ठीक है, कैसे करते देखो, तो y का मान देखो इतना, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या लिखा था, x अक्ष। देखो ठीक है, तो ये इतना वक्र देखो, ठीक, कौन इतना वक्र, ये और y अक्ष। ठीक है, इनसे गिरा क्षेत्रफल देखो, ठीक, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। तो ये हमारे पास देखो अर्धवृत्त है। कितना है, ये क्या है, हमारा अर्धवृत्त है। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ठीक, निकाल लेते। देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका आधा कर दो। ठीक है, देखो इतना, ये वाला क्षेत्रफल निकालना, ये वाला पार्ट निकालना। ठीक है, इसको ऐसे कर देते। तो देखो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल, आ जाएगा हमारे पास तो 1/2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल कर देना, कितना आ जाएगा, 8 पाई वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। तो क्या लिखा था यहाँ पे, वर्ग इकाई लिख देना। ठीक है, वर्ग इकाई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो फिगर बनाओ सही से। ठीक है, तो आराम से आंसर निकल आएगा। देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी ऑप्शन सही है। देखो हमारा, ठीक है, यहाँ पे वी ऑप्शन सही है। अब आ जाओ। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 82। ठीक है, 82 नंबर क्या कर रहा है, देखो लिखा है वक्र। देखो माइनस एक्स क्यू प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 27 की अधिकतम प्रवणता किस पर है। देखो तो हमसे कह रहा है, देखो अधिकतम प्रवणता किस पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है तुम्हें, y बराबर देखो माइनस के एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 27। सबसे पहले देखो इसकी प्रवणता निकाल लेते। देखो ठीक है, प्रवणता होगी कितनी, देखो ठीक है, तो डी वाई डी एक्स निकाल लेते। देखो डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के देखो 6x प्लस के 2 आ जाएगा। देखो ठीक है, प्लस के 2 ही आ जाएगा। अब देखो डी वाई डी एक्स होता है, यही प्रवणता होती थी, इसको हम लोग m बोल देंगे। क्या बोल देंगे, m। अब देखो ठीक है, अब देखो ये जो प्रवणता, देखो ये प्रवणता आई थी। अब हमसे पूछ रहा अधिकतम प्रवणता। अब ये हम उच्च निम्न से करेंगे। ठीक है, तो
अब फिर से इसका अपलन करो देखो, अब इसका अधिकतम मान निकालना, ठीक है। तो इसका अपलन कर लेते हैं देखो, डी बाई डी एक्स कितना आएगा, सॉरी डी एम अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एम अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस के देखो 6x प्लस, माइनस के 6x प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ देखो, ठीक है, उच्चतम तो उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए हम लोग क्या करते थे वो, ठीक है, डी एम अपॉन डी एक्स को क्या कर देते थे, जीरो कर देते। तो यहां से आ जाएगा माइनस के 6x प्लस 6 बराबर जीरो आ जाएगा, तो माइनस के 6x बराबर आ जाएगा, तो वो हमारे पास माइनस के 6x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो x का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब इसका दोबारा करो अपलन, देखो, ठीक है, दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 6 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस के 6 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ठीक है, x का मान हमारे पास कितना था, तो वो x का मान था हमारे पास -1, ठीक है, तो सॉरी 1 था, ठीक है, -1 नहीं थी, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना, ठीक है, यहाँ पे 1, x का मान था 1, थी, तो यहाँ पे -6 आएगा, कुल मिला के निगेटिव आ गया, निगेटिव आया तो क्या बोलते हैं, अतः प्रवणता x बराबर 1 पर अधिकतम है। तो ठीक, प्रवणता x बराबर 1 पे क्या है, तो अधिकतम है। देखो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे सी अधिकतम प्रवणता पूछी थी, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद देखो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 83, ठीक है, 83 क्या कह रहा है, देखो लिखा है किसी 24 सेंटीमीटर लंबे तार को ठीक मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, एक त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। देखो फिर लिखा है जिसका एक कोण 60 अंश है, ठीक है, फिर अधिकतम संभव क्षेत्रफल वाले इस त्रिभुज की ऊंचाई, देखो ठीक है, ध्यान से दिखना। अब देखो ठीक है, यहाँ पे टोटल देखो जो हमारे पास जो टोटल देखो टोटल जो हमारे पास तार है, ठीक है, तो कुल तार है हमारे पास, कुल तार है देखो 24 मीटर है, कितना है, 24 मीटर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम, तभी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है, कह रहा है अधिकतम संभव क्षेत्रफल। देखो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है, ठीक है, तो फिर वो कंफर्म होता है, ठीक है, तो ये याद रखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तब होता है जब ये त्रिभुज कैसा हो, समबाहु हो, कैसा हो, समबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा करो ठीक, तो त्रिभुज की देखो इसमें 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी होंगी, देखो 8 होंगी, 8 8 8। और एक कोण दे रखा था, ठीक, मान लेते ये वाला कोण हमें पता है कितना है, 60 है, या फिर ये वाला कोण बना दो, ठीक है, ये वाला कोण बना देते देखो 60, ठीक है, कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करना, देखो ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तभी होगा जब त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, ठीक है, समबाहु में तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, और तीनों कोण भी कैसे होते हैं, 60-60 होते हैं। अब हमें इसकी ऊंचाई चाहिए दो, ठीक, तो यहां से ऐसा करो, ऐसे लंब डाल देते, ठीक है, ऐसे लंब, ठीक, तो ये ऊंचाई निकालना। अब देखो ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो ये हमें आधार पता है, देखो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते, देखो ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो ठीक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है, आधार आधार कितना, देखो हमारे पास बीसी, बीसी गुणे एच, टी, तो 1/2 8 गुणे एच, तो ये जाएगा हमारे पास 4h आ गया। अब देखो त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ऐसे लिख दो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो ठीक, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो ठीक है, ये होता है √3/4, ठीक, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट में 3/4 इंटू, ठीक है,
भुजा स्क्वायर मतलब देखो भुजा कितनी है, देखो हमारे यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो ये भी त्रिभुज एबीसी, ये भी त्रिभुज एबीसी, ठीक है, दोनों का क्या करना है, बराबर कर दो, ठीक है, तो वो यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा 1 बराबर होगा किसके, डेल्टा 2, डेल्टा 1 ठीक बराबर है किसके, डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेल्टा 2, चलो बराबर कर देते दोनों, ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें एच का मान पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 4h बराबर कितना देगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3/4 इंटू 64, ठीक है, काटो 16 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4h बराबर आ जाएगा 16 अंडर रूट 3, तो ये और इससे काट दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, तो चेक करो दो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, देखो 4√3, 4√3, ठीक है, ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर और लिख देना, ठीक है, यहाँ पे ये ऊंचाई होगी, देखो बस इतना सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम कब होता है, जब त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु होता है, देख लो, ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 84, देखो 84 क्या कह रहा है, देखो यदि लिखा देखो एफ एक्स बराबर ई की पावर मॉड एक्स है तो निम्न में से कौन सा सही है, देखो चलो तो आंसर लिखना, ठीक है, तो एफ एक्स बराबर है हमारे पास ई की पावर मॉड एक्स, देखो अब देखो यहाँ पे सब में अपकलन किया गया, ठीक है, तो इसका अपकलन कर लेते, देखो कितना एफ डैश जीरो, ठीक है, एफ डैश जीरो कितना देगा, देखो इसको x मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, फिर d अपॉन dx करेंगे हम लोग मॉड x का, ये आ जाएगा f, तो सॉरी एफ डैश x लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जीरो नहीं लिखना, एफ डैश x लिखेंगे, ठीक है, तो एफ डैश x आ जाएगा हमारे पास e की पावर मॉड x। अब देखो मॉड x का जो अपकलन होता है याद कर लो, ठीक, मॉड x बटे x होता है। अब आ जाओ देखो, ठीक, सब में देखो जीरो रखा गया, ठीक, तो तुम लोग भी जीरो रख देते हैं, हम लोग भी जीरो रखेंगे, तो एफ डैश जीरो आ जाएगा, एफ डैश, ठीक है, तो ई की पावर मॉड जीरो इंटू मॉड जीरो बटे में जीरो, ई की पावर जीरो, ये जगह जीरो बटे में जीरो, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ये कैसा हो गया, देखो ये तो एफ डैश जीरो जो हो जाएगा, देखो ठीक, जीरो बटे जीरो आ गया, कैसा आ गया, देखो अस्तित्व में नहीं, ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित है, ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ डैश जीरो होगा हमारा, ठीक, वो अस्तित्व में नहीं होगा, तो एफ डैश जीरो अस्तित्व में नहीं है, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक, डी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, क्योंकि ये जीरो बटे जीरो है, ठीक, ये अस्तित्व में नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही करना, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है 85, ठीक है, 85 क्वेश्चन क्या करा, देखो इंटीग्रेशन करना, देखो dx बटे sec x प्लस tan x किसके बराबर है, देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन करना, देखो dx बटे क्या लिखा है हमारे पास sec x प्लस tan x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने दिमाग ये लगाया, देखो ठीक है, कि हम ऊपर नीचे इसमें देखो गुणा कर देते, देखो ठीक है, किसका sec x माइनस tan x और dx, यहाँ पे देखो ठीक है गुणा कर देते, देखो नीचे भी गुणा कर दो, देखो sec x प्लस tan x इंटू ये जगह देखो sec x माइनस tan x, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sec x माइनस के tan x और dx, नीचे आ जाएगा, देखो ठीक, नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और इसका देखो मान 1 पड़ा था, ठीक है, तो ये तो मान 1 हो जाएगा, इसको तो हटा देते, देखो ठीक है, यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास sec x माइनस के tan x dx, और बटे में कितना आएगा, देखो 0 आ जाएगा, सॉरी बटे में 0 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी 1 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, देखो sec x dx और ये जाएगा हमारे पास tan x dx, इसका फॉर्मूला देखो ठीक है, क्या पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो लॉग मॉड में देखो sec x प्लस tan x होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला, और इसका देखो फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में sec x प्लस c। अब देखो ज्यादा लॉग कॉमन ले लो, ठीक है, तो लॉग कॉमन लिया इन्होंने,
कॉमन तो नहीं लिया, ऐसे ही रखा, ठीक है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आएगा sec x प्लस टेन एक्स माइनस, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है तुम्हारा, डी ऑप्शन, ठीक है। या फिर इससे देखो लॉग भी कॉमन ले सकते, ठीक है। अगर लॉग कॉमन ले लोगे तो फिर ये ऐसा बन जाएगा, देखो, ठीक है, क्या बन जाएगा, sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास sec x प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते कभी कभी पेपर में, ठीक है। तो याद अपना लॉग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। देख लो, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 85 का डी ऑप्शन सही है। अब आ जाओ, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, वो 86 क्या करा, देखो इंटीग्रेशन करना, देखो dx बटे sec स्क्वायर x tan इनवर्स x किसके बराबर है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, देखो dx बटे में लिखा हमारे पास sec स्क्वायर x tan इनवर्स x, देखो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ इसको x मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। तो sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब ये लिख देना, ठीक है, कितना, देखो टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, dx बटे में नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो टोटल, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, टेन और फिर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, ये आ जाएगा हमारे पास dx बटे में कितना आ जाएगा, देखो बटे में आ जाएगा, देखो 1 प्लस, ठीक है, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, देखो टेन इनवर्स x प्लस सी, ये आंसर आ गया। देखो चेक कर लो, देखो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो, ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस सी, वी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, 86 का वी ऑप्शन। यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो इतने पार्ट को x मानना, ठीक है, इतने पार्ट को, तो हमने sec स्क्वायर x बराबर क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर x पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, देख लो, ठीक है, ना कंफ्यूजन हो तुम्हें। चलो अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87, देखो, ठीक है, 87 क्या कह रहा है, देखो यदि x प्लस वाई बराबर 20 है और p बराबर देखो एक्स वाई है, तो p का अधिकतम मान बताइए। देखो ठीक है, यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई बराबर देखो कितना है, 20, और हमसे किसका अधिकतम मान पूछ रहा है, देखो ठीक है, p बराबर देखो एक्स वाई। तो देखो सब लोग याद रखो, ठीक है, देखो जब दो संख्याओं का योगफल हमें दिया हो और उनका गुणनफल अधिकतम पूछे, ठीक है, ये ट्रिक है, इसको ट्रिक्स मानो, ठीक है, इसको ट्रिक तरीके से याद करो, ठीक है, कि दो संख्याओं का योगफल अगर हमें पता है, ठीक है, और उनका गुणनफल अधिकतम पूछा जाए, गुणनफल का अधिकतम मान पूछा जाए, ठीक है, तो ये गुणनफल अधिकतम तभी होता है जब ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों संख्या कैसी हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, 10-10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा P जो होगा मैक्स होगा, ठीक है, P मैक्स कितना आ जाएगा, 10 × 10 कितना आ जाएगा, तो वो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करना है, याद रखो, ठीक है, एक तरह की ट्रिक है, याद कर लो, ठीक है। वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको बस ट्रिक के तरीके इसको याद रखो, बस कि दो संख्याओं का योगफल अगर हमें पता है, ठीक है, तो उनका गुणनफल अधिकतम कब होता है, जब वो दोनों संख्या कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, आधी आधी हो जाए, आधे की बराबर हो जाए, 20 था तो वो 20 का आधा कर लो, कितना 10-10 के बराबर आ जाए। तो P मैक्स कब होगा, ठीक है, दोनों मान रख दो, 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 88 देखते हैं, ठीक है, 88 क्वेश्चन क्या कर रहा है, x बराबर e पर x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष लिखा साइन लॉग x प्लस के कॉस लॉग x का अपप्लस, ठीक है, डेरिवेटिव क्या है। चलो देखो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से रखना, ठीक है, यहाँ पे तो इसका हमें अपकलन करना, देखो ठीक है, यहाँ पे मान लेते देखो, ठीक, y बराबर कितना, देखो साइन लॉग x, साइन ln x, ठीक है, तो कॉस ln x
तो करो ऑफलन देखो ठीक, डी बाई डी एक्स कितना जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, साइन का होता है देखो कॉस, कॉस एल एन एक्स हो जाएगा ठीक है, तो कॉस एल एन एक्स ठीक है। फिर एल एन एक्स का करो देखो ठीक है, एल एन एक्स का कितना हो जाएगा, एल एन एक्स का हो जाएगा 1/x होता है, याद कर लो अपलन ठीक है कि एल एन एक्स का अपलन क्या होता है 1/x। अब कॉस का करो देखो ठीक, कॉस का क्या होता है माइनस का होता है ठीक, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का करोगे तो कितना आएगा 1/x आ जाएगा। अब आ जाओ देखो किस पे पूछ रहा था, एक्स बराबर ई पर पूछ रहा था, देखो एक्स बराबर ई रख देते देखो हम लोग ठीक है, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ठीक है, देखो एक्स बराबर ई देखो रखो यहाँ पे ठीक है, चेक कर लो देखो कितना जाएगा, कॉस ये जगह लॉग एल एन ई हो जाएगा ठीक है, 1/e माइनस करिए यहाँ पे आ जाएगा साइन एल एन ई इंटू 1/e। अब देखो यहाँ रखना ठीक है यहाँ पे, अब देखो एल एन ई का मतलब होता है कि लॉग ई बेस ई बेस टी, तो इसका मान 1 होता है। अब मान रख देते देखो ठीक है, एल एन ई का मान कितना होता है 1 ठीक है, याद कर लो ठीक है सब लोग ठीक, डी वाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर ई पर देखो ठीक है, कितना जाएगा कॉस ये आ जाएगा देखो एल एन ई टी 1, कॉस 1 इंटू 1/e, ये हो जाएगा देखो साइन 1 इंटू 1/e, ये आ गया। तो फाइनल आंसर जो है ठीक 1/e कॉमन ले लो ठीक, क्या आ जाएगा देखो हमारे पास cos 1 माइनस के साइन 1 आ जाएगा। देखो ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा ठीक है, देखो ठीक है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कॉस पहले था साइन बाद में था ठीक है, तो यहाँ पे कॉस पहले था साइन बाद में था ठीक, कौन सा सॉरी यहाँ पे ए ऑप्शन मैच करा देखो ठीक है, ए ऑप्शन सही है ठीक, 88 का ए ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब आ जाओ ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 89 ठीक है, देखो 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, एक्स बराबर लिखा देखो ई की पावर टी कॉस टी, वाई बराबर लिखा ई की पावर टी साइन टी, तो टी बराबर 0 पर dx अपॉन डी वाई का मान बताना। देखो ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब लोग स्टूडेंट ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है, तो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखा देखो एक्स बराबर देखो ई की पावर टी कॉस टी ठीक है, चलो इसका अपलन कर लेते देखो ठीक है, टी के सापेक्ष अपलन करो देखो कितना आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा, देखो फर्स्ट सेकंड लगा देते, फर्स्ट को ऐसे रखना ठीक है, इसका आ जाएगा cos t का माइनस के sin t आ जाएगा, माइनस के sin t प्लस के cos t इंटू e की पावर t का क्या होता है e की पावर t होता है, यहां से कॉमन ले लो देखो टी dx बटे dt कितना आ जाएगा, e की पावर t कॉमन ले लेते ठीक है, माइनस की ये जाएगा sin t प्लस के cos t, ये आ जाएगा ठीक है। देखो अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद देखो y बराबर देखो क्या लिखा, देखो y बराबर लिखा हमारे पास e की पावर t और sin t, करो इसका अपलन देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dt आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगा दो फिर से, फर्स्ट को तो ऐसे रखना ठीक है, और sin t का होता है cos t प्लस, फिर आ जाओ ठीक है सेकंड को ऐसे रखना, और फर्स्ट का कर दो अपलन e की पावर t का क्या होता है e की पावर t होता है, तो dy अपॉन dt आ जाएगा e की पावर t बाहर कर लो ठीक है, e की पावर t बाहर कर लेंगे तो ये जाएगा cos t प्लस के sin t, ये आ जाएगा। देखो अब निकालना क्या था देखो dx अपॉन dy निकालना था देखो ठीक, तो यहां से लिखेंगे हम लोग dx अपॉन dy किसके बराबर होगा, देखो dx अपॉन dt बटे में लिखेंगे dy अपॉन dt लिखेंगे, dy अपॉन dt ठीक है, ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना ठीक है। तो अब चलो मान रखते थे वो ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dy ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे ठीक है, ये वाला मान रखो देखो, तो जाएगा e की पावर t माइनस के sin t प्लस के cos t, और बटे में देखो कितना होगा, बटे में होगा हमारे पास ये वाला मान रख दो e की पावर t cos t प्लस के sin t, ये तो कट गया ठीक है। तो अब हमसे 0 पे पूछ रहा था देखो ठीक है, इससे पूछ रहा था x बराबर देखो 0 पे, देखो x बराबर देखो सॉरी t बराबर 0 था ठीक है, सॉरी यहाँ पे t बराबर 0 था ठीक है, x बराबर नहीं t बराबर 0 ठीक है, तो रखो 0,
माइनस के साइन जीरो प्लस के कॉस जीरो, ठीक है, बटे में नीचे आ जाएगा कॉस जीरो प्लस के साइन जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, ये तो वन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वन प्लस जीरो, कितना आ गया टोटल देखो वन बटे वन, ठीक है, टोटल वन आ जाएगा। देख लो, ठीक है, कौन सा आ रहा है देखो वन आ रहा है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है देखो यहाँ पे 89 का, ठीक है, बी ऑप्शन सही है तुम्हारा। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बहुत जल्दी कर सकते थे। अब आ जाओ देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, ठीक है, तो नंबर 90 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखो, साइन 2x इंटू कॉस 2x का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, ठीक है, y बराबर मान लेते हैं इसको हम लोग साइन 2x इंटू कॉस 2x, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, तो y बराबर देखो दो से हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है, दो से ही भाग कर देते हैं, 2 साइन x, ठीक है, तो 2 साइन 2x और कॉस 2x, तो यहां से आएगा देखो y बराबर देखो एक बटे दो इंटू, ठीक है, तो एक बटे दो इंटू ये फॉर्मूला है देखो, ठीक, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, देखो साइन 2 इंटू 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर देखो एक बटे दो, एक बटे दो, ठीक है, साइन 4x। अब देखो, ठीक है, y का हमें अधिकतम मान निकालना था, ठीक है, देखो y मैक्स आ जाएगा देखो एक बटे दो इंटू, ठीक है, देखो अब देखो साइन ये हमारा देखो साइन बन गया, ठीक है, देखो तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, अब देखो y को अधिकतम करना है तो इसका मतलब है कि हमारा इसका अधिकतम मान रखना होगा, ठीक है, देखो ये तो फिक्स ही है, इसका अधिकतम मान कितना होता है, इसका अधिकतम मान एक होता है, तो यहाँ पे हम एक रख देंगे, ठीक है, तो y मैक्स आ गया हमारे पास, कितना आ गया देखो एक बटे दो आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, देखो तो ठीक कौन सा ऑप्शन देखो सही है, ठीक है, देखो चेक कर लेते देखो, ठीक है, ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, स्ट्रेस करना था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने ही रखेंगे, ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है।